एक जगन्नाथपुरी में सेठ जी रहते थे। बड़ा सुनो आप ध्यान से। वो किसके भक्त थे जानते हो? अपने पत्नी के भक्त। अच्छा, इतने ज्यादा प्रेमी थे पत्नी के कि जब चलते थे भी ना तो उल्टे चलते थे। इतने प्रेमी पत्नी के। बोले कोई पूछता उल्टे क्यों चल रहे हो? बोले कम उल्टा चलूंगा तो मुझे अपनी पत्नी का मुख देखता रहेगा। बोले मैं अपनी पत्नी के अलावा किसी को देखना ही नहीं चाहता। ऐसे भोजन भी करते तो सामने बिठा लेते, तुझे देखता रहूं, तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए, मुझे मौत भी जो आए तेरी बाजुओं में आए। हाँ, ऐसे भक्त। अब कई माताएं सोच रही होंगी महाराज जी कौन सी जगह मिलते हैं, ऐसे हमें भी बता दो, हमारे तो ऐसे है ही नहीं। हाँ? अब एक बार क्या हुआ, जगन्नाथ जी की यात्रा निकल रही, दूर दूर से लोग आए। वो स्त्री ने भी कहा, बोले मैं भी जाऊंगी। बोले चल। अब देखो, लोग तो जगन्नाथ जी को देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, उसकी पत्नी भी जगन्नाथ जी का दर्शन कर रही है, लेकिन वो जगन्नाथ जी से पीठ फेर कर और अपनी पत्नी को देखे जा रहा है। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? हाँ, अपनी पत्नी को, जगन्नाथ जी से पीठ है और पत्नी को देख रहा है। पुजारी जी की नजर पड़ी, बोले पहला ऐसा आदमी देखा है जो जगन्नाथ जी से पीठ करके पत्नी के दर्शन कर रहा है। बोले जरूर ये रूप का मारा है, सौंदर्य का मारा है। दूसरे दिन जब मंदिर में दर्शन करने वो आया पत्नी के संग, तब भी जगन्नाथ जी से पीठ फेर के बैठा खड़ा हुआ। पुजारी जी के मन में आया कि जरूर इसको रूप की बीमारी है, और इसने अभी छोटा रूप देखा है, सामान्य सुंदरता देखी है, इसने भगवान का स्वरूप तो देखा ही नहीं, इसलिए मुझे इसको भगवान के रूप की ओर आकर्षित करना है। पत्नी के पास पुजारी जी गए और कहा सुन, बोले जी तू जरा मंदिर के सामने आ और जगन्नाथ जी से पीठ करके खड़ी हो जा। पत्नी बोली अरे महाराज कैसी बात कर रहे हो, अपराध मैं कैसे कर दूं, जगन्नाथ जी से पीठ करके कैसे खड़ी हो जाऊं? तो पंडित जी ने समझाया, बोले तुम इसकी धर्म पत्नी हो? बोले हाँ। बोले पत्नी का फर्ज बनता है यदि पति भटक जाए तो पत्नी उसको सही रास्ते पर लाए, पत्नी का फर्ज बनता है। तुम पीठ करके खड़ी हो जाओ, और सुनो जब तुम पीठ करके खड़ी होगी तो इसका मुख जगन्नाथ जी की ओर होगा, और देखो क्योंकि इसकी दृष्टि तुम्हारे मुख पर रहती है, एक काम करना, मैं जैसी पट खोलूंगा तो जयकार लगाऊंगा, जयकारे के संगी तुम जमीन में बैठ जाना। बोले ठीक है, पत्नी को समझा दिया। पंडित जी अंदर गए, पत्नी पीठ फेर कर जगन्नाथ जी की खड़ी हो गई। अब पत्नी की पीठ फेरी है और उस व्यक्ति का मुख जगन्नाथ जी की ओर। अंदर गए और हाथ जोड़कर पंडित जी ने जगन्नाथ जी से कहा, बोले प्रभु आज ऐसा रूप दिखा दो, ऐसा रूप दिखा दो कि ये रूप का मारा व्यक्ति जो बाहर खड़ा हुआ है वो दुनिया के रूप को छोड़कर आपके रूप का आशिक बन जाए, ऐसा रूप दिखा दो। भगवान ने कहा कौन सा दिखाना ये तो बताओ, नरसिंह अवतार दिखा दूं? अरे बाबरे है गए, डर के भग जाएगा। अच्छा तो फिर एक बड़ा अवतार दिखा। अरे प्रभु बड़ा नहीं दिखाना। बोले तो तुम तो इसको मोहिनी अवतार का रूप दिखा दो। अच्छा मोहिनी दिखाना? बोले हाँ। अब जैसे इतना कह के पर्दा खोला, जयकार लगाई, बोलो जगन्नाथ भगवान की। पर्दा खुला, पत्नी बैठी, और जैसी पत्नी बैठी उसकी दृष्टि जगन्नाथ जी की ओर गई। जगन्नाथ जी की ओर जैसी दृष्टि की, जगन्नाथ जी ने मोहिनी रूप दिखाया, और ऐसा रूप दिखाया, ऐसा रूप दिखाया कि उसी दिन से जगन्नाथ जी का प्रेमी बन गया, फिर कभी घर वापस नहीं गया। उसी दिन से जगन्नाथ जी में रह गया। बोले आज के बाद घर नहीं जाऊंगा। बोले क्यों नहीं जाएगा? बोले बहुत समय मैंने बिता दिया पत्नी को देखने में, अब तो सबसे पहले नारायण को देखूंगा, और नारायण को देखते देखते जीवन गुजार दूंगा, ये मेरा संकल्प। रूप का मारा।